क्लाउड पे चर्चा में आप सबका स्वागत है और हम आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। स्क्रीन पे आप लोगों को AZ 900 एजूर फंडामेंटल्स का सिलेबस दिख रहा है और हम अब तक क्लाउड कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। हाई लेवल क्लाउड कॉन्सेप्ट बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली बिगनर्स थिंग, फंडामेंटल्स है। और आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्क्राइब एजोर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज का पहला मॉड्यूल, डिस्क्राइब द कोर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट ऑफ एजोर। तो ये हमको स्टार्ट करना है आज, जिसके अंदर पहला टॉपिक है एजोर रीजनल पेयर्स एंड सोवरेन रीजन्स। ये सारी चीज़ें हमको समझनी है आज। तो पहले हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि एजोर काम कैसे करता है ना। तो हमें क्या करना होता है, हमको जाके एजोर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हम उसके अंदर रिसोर्सेज बना सकते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। आप जिस भी आईडी से, माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से आप लॉगिन करेंगे, किसी जीमेल से भी कर सकते हो, बट बैकएंड में माइक्रोसॉफ्ट का ऑटोमेटिक बनता है। बट अगर हम यहाँ स्टिक करें पॉइंट से, तो फॉर आई शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मेरा एक अकाउंट है और यहाँ पे अगर मैं जाके जाऊँ एक्टिव डायरेक्टरी में, तो ये मेरा अकाउंट एड्रेस है। आप देख सकते हो मैंने pachera@live.com से बनाया था ये एजोर का अकाउंट, और .on microsoft.com इन लोगों ने मेरे को बना के दे दिया। ये मेरा प्राइमरी अकाउंट हो गया, ये मेरा टेनेंट है। अब इसके अंदर होता है हमारा सब्सक्रिप्शन। ये है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कई तरह के होते हैं, जैसे कि ये मेरा विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही दिया है बिकॉज आई एम ऑल्सो MCT, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर होने के कुछ पर्क्स होते हैं। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस बनाने के लिए। बट द पॉइंट इज कि सबसे पहले आप अकाउंट बनाओगे, अकाउंट के अंदर आप सब्सक्रिप्शन बनाओगे, और सब्सक्रिप्शन के अंदर हम लोग रिसोर्सेज बनाएंगे। तो रिसोर्स बनाने के लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी होता है। और जो सब्सक्रिप्शन होता है, इसको आप एक बाउंड्री मान सकते हो बिलिंग की और कोटास की। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर लिमिट होती है कि आप 1000 और 2000, रैंडम नंबर ले रहा हूँ, दिस इज नॉट रियल, वी कैन चेक द कोटास एंड लिमिट्स पर सब्सक्रिप्शन। हालांकि वो सारी लिमिट्स सॉफ्ट लिमिट्स होती हैं। अगर आपको बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल हमने 10,000 VM बना ली एक सब्सक्रिप्शन के अंदर, वो आप चेक कर सकते हो कोटाज और लिमिट, उसका भी लिंक है जो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। बट द पॉइंट ये है कि सब्सक्रिप्शन के अंदर हम रिसोर्स बनाते हैं, और सब्सक्रिप्शन जो होती है कि बिलिंग बाउंड्री का काम भी करती है और ये कोटाज का काम भी करती है। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर लिमिटेड कोटाज होते हैं। कोटा हर चीज़ का, CPU का, डेटाबेस का, VM का, हर चीज़ का। तो ये हुआ सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर जो रिसोर्स बनाते हैं, हर रिसोर्स एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाता है। ये होती है हायरार्की। लेट मी शो यू। ये मैंने यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन से उठा के लाया हूँ मैं इसे। सबसे पहले हमारा अकाउंट बनता है, ये बना अकाउंट। फिर हमारा बनता है सब्सक्रिप्शन। यहाँ यहाँ पे इन्होंने चाबी से दिखाया है, जैसे कि हम एजोर की चाबी है ये, जिस चाबी के थ्रू अपन रिसोर्स बना सकते हैं। ये सारे हमारे रिसोर्स एग्जांपल है, SQL है, ऐप सर्विस है, वर्चुअल नेटवर्क है, और ये हमारा VM है, ये ऑटोमेशन है, फंक्शन है। तो जो भी हम रिसोर्स बनाते हैं वो एक रिसोर्स ग्रुप का पार्ट होता है। तो ये एक हरारकी, एक मैनेजमेंट हरारकी की तरह भी काम कर सकती है। सबसे ऊपर एक मैनेजमेंट ग्रुप बना सकते हैं हम, उसके अंदर हम सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के अंदर आएगा रिसोर्स ग्रुप, फिर आएगा आपको रिसोर्सेज। इस तरह से ये काम करता है। ठीक है। जब ये हमारे समझ में आ जाएगा तो अपने टॉपिक पे चलते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन जो होते हैं, ये भी कई तरह के होते हैं। आप एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन में ले सकते हो, EA अग्रीमेंट जो होता है, एंटरप्राइज अग्रीमेंट, CSP भी ले सकते हो, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो भी वो पार्टनर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, आप उनके थ्रू भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसमें हर एक का अपने अपने बेनिफिट्स हैं। और पे एज यू गो भी सब्सक्रिप्शन होता है।
आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नीड क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो आपको सबसे ज़्यादा फायदा करे और बेनिफिशियल हो। तो ये हमारे समझ में आ गया है कि अगर हमको एजोर का सब एजोर को यूज़ करना है तो हमको एक एजोर अकाउंट बनाना पड़ेगा। एजोर अकाउंट के अंदर हमको सब्सक्रिप्शन बनाना पड़ता है। हम एजोर अकाउंट के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं। जो सब्सक्रिप्शन होता है ये एक बिलिंग की बाउंड्री भी होता है और कोटास की बाउंड्री भी होता है। सब्सक्रिप्शन के अंदर हम रिसोर्स बनाते हैं और हर रिसोर्स किसी एक रिसोर्स ग्रुप का पार्ट होता है। यू कैन हैव मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप और मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ हाई लेवल पे ये समझते हैं कि ऐसे काम चल रहा है। तो क्लाउड हमारे समझ में आ गया था। पहले मॉड्यूल में हम देखें, अगर सिलेबस में जाएं, तो जो पहला मॉड्यूल था वो क्लाउड का था, वॉज नॉट स्पेसिफिक टू एजोर। हालांकि हम एजोर को लेके चल रहे थे बट हमने बाकी एडब्ल्यूएस और जीसीपी को भी इंक्लूड किया था। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे समझ में आ गई थी। हर क्लाउड की सेम ही होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग तो सेम ही है, चाहे वो जीसीपी हो, चाहे एडब्ल्यू, चाहे एजोर। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल भी सेम है, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड भी सेम है। तो ये सब खत्म करने के बाद हम एजोर के आर्किटेक्चर को समझ रहे हैं। और कोर आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ा कि एजोर में जाते कैसे हैं, अकाउंट बनाएंगे कैसे, वहाँ जाके कैसे हम रिसोर्स डिप्लॉय करेंगे, कैसे हम वीएम बना देंगे। तो उसके लिए हमने ये एग्जाम्पल, ये एजोर पोर्टल देखा जिसके बारे में बता रहा था। ऐसे हम जाएंगे, ये एजोर एक्टिव डायरेक्टरी होती है, यहाँ पे मेरे आईडी को दिखा देगा जिससे मेरा अकाउंट बना है। और इसके अंदर हमारा सब्सक्रिप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं ऊपर, सब्सक्रिप्शन। ये आ गया मेरा सब्सक्रिप्शन विजुअल स्टूडियो वाला है, ये चाहिए। और आप यहाँ से ऐड करके आप बाकी सब्सक्रिप्शन भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें एंटरप्राइजेस की और ऑफिसेस की और बिजनेसेस की, तो यूजुअली सीएसपी, पे एज यू गो और एंटरप्राइज अग्रीमेंट, ये तीन तरह के सब्सक्रिप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन हमारा क्लियर हो गया। फिर हमने देखा था अपना स्ट्रक्चर, हिरारिकल स्ट्रक्चर, वाटरफॉल स्ट्रक्चर। सबसे पहले अकाउंट होता है सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है डिस्क्राइब एजोर रीजनल, रीजनल पेयर एंड सॉवरेन रीजन्स। यहाँ आज ये कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ये देखो यहाँ पे भी टॉपिक आएगा जहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन को और वाइड तरीके से देखेंगे, मैनेजमेंट ग्रुप को। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अदरवाइज अगर हम इसके तरह जाते, सिलेबस की तरह, तो यही यही बताना था। बट आई हैव ऑल्सो बताने की कोशिश करी है कि ये एक बिलिंग बाउंड्री भी है और ये मल्टीपल तरह के होते हैं, वो सब हो गया है। कोई नहीं, पहले हम शुरू करते हैं एजोर रीजनल से और रीजनल पेयर से और ये रीजन से। तो अगर हम इसकी बात करें तो एजोर रीजन क्या होता है, इसको बहुत सिंपल तरह से हमने पहले एक वीडियो में भी देखा था। एजोर रीजन का एक वो है, रीजन को हम समझें तो एक जैसे कि यूएस एक रीजन है, इंडिया एक रीजन हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया एक रीजन हो गया। तो रीजन एक जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं या डेटा सेंटर्स होते हैं, ऐसे कह लेते हैं। ये एक बाउंड्रीज हैं, जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाएं और सर्च करें एजोर रीजन्स, तो हमको ये सारे रीजन्स दिख जाएंगे। ये देखो, जैसे यहाँ पे ये जोग्राफीज हैं, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक। इस हर जोग्राफी के अंदर रीजन्स आते हैं। अमेरिकाज जोग्राफी के अंदर ये सारे रीजन हैं आपके। ईस्ट के यूएस के अंदर भी मल्टीपल रीजन्स हैं, देखो, ईस्ट यूएस, ईस्ट यूएस टू, वेस्ट यूएस, वेस्ट यूएस थ्री। यूएस काफ़ी बड़ा है इसलिए। अगर हम बात करें एशिया में, तो ये सेंट्रल इंडिया है हमारा। इंडिया का देखा जाए तो इंडिया में दो और रीजन है, आए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, बट दो और रीजन है सेंट्रल इंडिया और भी है। हम देख सकते हैं यहाँ से सिंपल जाके, जैसे कि अगर हम कोई वर्चुअल मशीन बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे क्लिक करें और जाके अपना रीजन चूज करें। ये है रीजन, हम यहाँ पे क्या क्लिक करते हैं
और आते हैं नीचे, आते हैं मिडिल ईस्ट, यूएस, एशिया पैसिफिक में, ये सारे रीजन हैं। अच्छा, ये हमने नहीं पढ़ा था, अवेलेबिलिटी जोन्स वाले ये रीजन्स है। एजोर के अंदर अवेलेबिलिटी जोन कंपैरेटिवली नया फीचर है, हालांकि इसको हो गए हैं 2 ढाई साल हो गया है, इसलिए हर रीजन में अवेलेबिलिटी जोन अभी नहीं है। तो ये वो रीजन दिखाए गए जिनमें हैं। अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें कहीं पे तो हमको सारे रीजन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें तो ये देखो, यहाँ पे सारे रीजन मिल गए। साउथ इंडिया और इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया। और ये यहाँ पे हमको रीजनल पेयरिंग भी दिखा रहा है। ठीक है, तो रीजन हमारे समझ में आ गया, ज्योग्राफी हमारे समझ में आ गई, और अब बारी आई रीजनल पेयर की। यही है उसके अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर भी अगर हम देखें तो एज और रीजन समझ में आ गया, रीजनल पेयर है अब हमारा। तो जो रीजन पेयर है इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, दो रीजन को हर ज्योग्राफी के अंदर एज ए पेयर रखा गया है। आप खुद ही गैस कर सकते हो पेयर क्यों रखा गया होगा। ऐसे समझ सकते हैं कि एक दूसरे का बैकअप है, जिसके अंदर कनेक्टिविटी ज़बरदस्त है और एक दूसरे से काफ़ी दूर है, ताकि अगर एक डाउन हो तो दूसरा अप रहे। इसके कई सारे बेनिफिट भी हैं। जैसे पहला बेनिफिट ये है कि जैसे दो रीजन है, हम पकड़ लेते हैं अपने इंडिया का रीजन। इंडिया, सेंट्रल इंडिया का जो पेयर्ड रीजन है वो है साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया का जो पेयर्ड रीजन है वो भी है साउथ इंडिया। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया आपस में एक दूसरे से कम 300 माइल की डिस्टेंस में होंगे, ताकि अगर एक जगह पे फ्लड आए या कोई तूफान आया कुछ आए तो दूसरी जगह पे उसका इम्पैक्ट ना पड़े। और दूसरी बात, अगर साउथ इंडिया के हार्डवेयर पे पहले माइक्रोसॉफ्ट अपडेट करता है तो सेंट्रल इंडिया पे नहीं करेगा। मतलब कि जितने भी रीजनल पेयर्स हैं, एक ही पेयर को पहले वो अपडेट करता है, फिर दूसरे को अपडेट करता है। ये हो गया एक तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये रीजनल पेयर आपस में डेटा इनका सिंक होता रहता है, ऐसे बैकअप काम करता है एक दूसरे का। बैकएंड में अगर कोई एजोर की आउटेज आ जाती है तो एजोर अपने काफ़ी सिस्टम्स को वहाँ पे चला देता है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे वो हैं, जैसे कि सर्विसेज हैं। स्टोरेज अकाउंट एक बहुत कॉमनली यूज्ड सर्विस है। आमतौर पे हर एक आर्किटेक्चर के अंदर एक स्टोरेज अकाउंट होता है, और स्टोरेज अकाउंट के अंदर हम चूज़ कर सकते हैं कि एक ही डेटा सेंटर के अंदर डेटा रेप्लिकेट हो, या अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हो, या ज्योग्राफिकली हो। तो उसमें पेड रीजन में जाके ये डेटा रेप्लिकेट होता है, जिसको एजोर यूज़ कर सकता है अगर एक रीजन डाउन हो तो तुमको अपने कस्टमर को डेटा अवेलेबल कराने के लिए। तो ये उसके फ़ायदे होते हैं। इवन जब हम लोग डिज़ास्टर रिकवरी की प्लानिंग करते हैं तब भी रीजनल पेयर को प्राथमिकता दी जाती है। वो दूसरी बात है कि अगर हमारे यूज़र बेस वहाँ से बहुत दूर है, या वहाँ पे कोई और समस्या है, तो कोई और चूज़ कर सकते हैं, बट प्राथमिकता दी जाती है। तो ये होता है रीजनल पेयर। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने रीजन समझ लिया, जैसे ये रीजन है, रीजन के अंदर, सॉरी ये एक ज्योग्राफी ले लेते हैं, इसके अंदर ये दो रीजन हैं, ये सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया हो गया। अब एक रीजन आपस में एक दूसरे से बहुत दूर है, इसके अंदर अब मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं। ये जोन है जिसके अंदर और मल्टीपल डेटा सेंटर हो सकते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, बता दिया था मैंने ऐसी बात कर बातों बातों में। तो ये उसका एक ये डिज़ाइन है। अगर मैं इसको यहाँ सरकाऊँ और ऐसे देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा करके, कहाँ गया, आ जा भाई, ये रहा। तो ये इन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी जोन है, 1 2 3, एक किसी रीजन के अंदर आ रहे हैं, है ना। और जो अवेलेबिलिटी जोन होता है, ये कुछ नहीं, बिल्डिंग है, डेटा सेंटर्स हैं एक जोन के अंदर। हर एक जोन एक दूसरे से एक एक डिस्टेंस के अंदर बनाया जाता है, ताकि अगर एक जोन में कुछ हो जाए तो दूसरे जोन में उसका इम्पैक्ट ना पड़े। इनकी पावर अलग होती है, कूलिंग अलग होती है, नेटवर्किंग अलग होती है, इस हिसाब से बनाए जाते हैं।
तो आप मल्टीपल जोन को चूज कर सकते हैं अपना वीएम बनाते वक्त या कोई भी सर्विस यूज करते वक्त। जैसे कि हम यहाँ आए थे, अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑप्शंस की, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट है, अवेलेबिलिटी जोन है। हम जोन चूज कर सकते हैं। जैसे कि राइट नाउ यहाँ पे 3 जोन दिखा रहा है, पर ये 3 जोन कहाँ पे होंगे अगर सोचा जाए, तो ये होंगे यूके साउथ के अंदर, क्योंकि रीजन हमने यूके साउथ चुना हुआ है। तो आप तीनों जोन में से कोई एक चुन सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे ऊपर होगा रीजन, सबसे ज्योग्राफी, फिर रीजन के अंदर एक 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 कॉन्सेप्ट आता है पेड रीजन का, और रीजन के अंदर बनाए जाते हैं अवेलेबिलिटी जोन, और अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होते हैं डेटा सेंटर। अब मल्टीपल जो अवेलेबिलिटी जोन है, इनको चूज करके हम हाईली अवेलेबल सोल्यूशन बना सकते हैं। इसी तरह अब जब एक अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर हैं, और एक डेटा सेंटर, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, किलोमीटर में फैले होते हैं, एक डेटा सेंटर के अंदर मल्टीपल रैक्स होते हैं, और मल्टीपल रैक्स की भी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और स्विच और कूलिंग और ये सारी चीज़ें अलग करी होती हैं, ताकि अगर एक रैक खराब हो तो उस रैक से दूसरे रैक पे फर्क ना पड़े। ठीक है ना। तो आप अगर एक ही डेटा सेंटर के अंदर आपको ऐसा कुछ फीचर यूज़ करना है, तो आप अवेलेबिलिटी सेट को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना है कि रीजन क्या है, ज्योग्राफी क्या है, रीजन पेयर क्या है, अवेलेबिलिटी जोन, ये भी एक्स्ट्रा है, बट पॉइंट से रेलेवेंट है तो हमने इसको छेड़ दिया है। फिर हमारा एक और टॉपिक बचा था, वो था सॉवरेन रीजन। सॉवरेन रीजन ऐसा कुछ एडिशनल या एक्स्ट्रा नहीं है। सॉवरेन रीजन कोई मान लो कि उसी हिसाब से डेटा सेंटर वगैरह बनाए जाते हैं, बट थोड़ा सा उसको अलग रखा जाता है यूजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर से एजोर के, क्योंकि वो कंप्लायंस और लीगल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो गया, यूएस का एक डीओडी सेंट्रल होता है, या मोस्टली गवर्नमेंट और ऐसी चीज़ों से रिलेवेंट होता है, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों से ही होता है, तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया जाता है। हालांकि बनाने का तरीका वो सब सेम होता है, बट उससे जो यूजुअल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर उससे थोड़ा सा हट के उसको रखा जाता है, तो उसको सॉवरेन रीजन कहते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। वैसे भी हमारे यूजुअल डे टू डे उसमें भी कोई ज़्यादा काम नहीं आता है इसका। बट अगर हम बात करें कि एजोर में काम कैसे होता है और क्या हमारे डेली एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ज्योग्राफी, रीजन, पेयर्ड रीजन, अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट, डेटा सेंटर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम सबको, हमने जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। एजो रीजनल, रीजनल पे सॉवरेन, ये हमने समझ लिया क्या होता है। कुछ एक्स्ट्रा हमने अवेलेबिलिटी जोन के बारे में भी देख लिया है, अवेलेबिलिटी सेट के बारे में भी देख लिया है। तो आज का इतना ही रखते हैं, नहीं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होने से कन्फ्यूजन ना हो, दिमाग में घपला ना हो। अगर कोई चीज़ में दिक्कत है या कोई समस्या है या कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपकी हेल्प हो रही है तो, और कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको हम फटाफट कवर करें ताकि फिर हम लैब के मज़े लें बड़ी जल्दी 104 में। 104 हमारा एजोर एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करता रहूँगा, जब मैं एजोर एडमिन हुआ करता था। उसके बाद हम आर्किटेक्चर वाला जब कवर करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो गया आर्किटेक्ट बने हुए। हर महीने कोई नया नया डिज़ाइन बनाना पड़ता है, तो वो ज़बरदस्त रेलेवेंस होगा, करंट प्रोफाइल से मैच करेगा। ये पुरानी प्रोफाइल से मैच करेगा एडमिन वाला, पुराने से भी पुरानी। बट ये सारा जो नॉलेज है, ज्ञान है, ये एब्सोल्युटली रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है। ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है जब कस्टमर से हम डायरेक्टली बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आजकल ज़्यादा काम आती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।